मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे बैंकिंग क्षेत्र के बारे में और बैंक की भारत के विकास में क्या भूमिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज चर्चा करने का कारण है, अभी कुछ दिन हफ्ते भर पहले ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारतीय स्टेट बैंक को 2025 के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। भारत का ये पहला बैंक है जिसको सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने घोषित किया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन अपने जो भी घोषणा करता है, डिक्लेरेशन होता है, वो रिसर्च बेस होता है। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किए जाने के कारण क्या हैं और भारत के विकास में भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका क्या रहा है और भारतीय स्टेट बैंक के इतिहास क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2025 के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक को घोषित किया। इसके बारे में चर्चा के शुरू करने के पहले हम भारतीय स्टेट बैंक के इतिहास में जाएंगे। 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 व्यावसायिक बैंकों को मिला के एक इंपीरियल बैंक की स्थापना किया, जो उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक बनी। और स्वतंत्रता के पश्चात 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बनी। इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण करते हुए भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। आज भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग बाजार में, भारत के बैंकिंग बाजार में हिस्सेदारी लगभग 25% है और मार्केट के स्टेट बैंक की $100 बिलियन के लगभग है। आज स्टेट बैंक के जो पूरे देश में ब्रांच हैं वो लगभग 22,500 ब्रांच हैं। उसके साथ साथ इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी शुरू से लेके अंत तक, जो प्यून से लेके मैनेजर तक जो हैं, स्टाफ हैं, वो लगभग 2,35,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। एक बात तय है कि कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं में, चाहे बैंक हो, कुछ भी हो, लिबरलाइजेशन 1990 के पहले एक लाल फीताशाही की प्रवृत्ति रहती थी। लेकिन जब भारत में लिबरलाइजेशन पॉलिसी का शुरुआत हुआ 1991 में, उसके बाद भारत के सार्वजनिक बैंक जितने भी हैं, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे भारतीय स्टेट बैंक हो, सभी बैंकों ने कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया और लाल फीताशाही से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास किया, जिसके कारण आज जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उसमें महत्वपूर्ण बैंक जो
भारतीय स्टेट बैंक है उसकी साख पूरे देश में है। अभी भी कुछ शिकायतें रहती हैं ग्राहकों की, भारतीय स्टेट बैंक ने ऐसा किया वैसा किया, शिकायतें रहती हैं। लेकिन आज भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने जो 2025 के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है, तो उसके कारण ही ये हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने आप को कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया है, अपने आप को लाल फीताशाही से मुक्त किया है और आम जनता के हितों के बारे में अपने आप को संवेदनशील बनाया है। आप लोगों को मालूम होगा कि भारत के जीडीपी में भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी का आज महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका दोनों माने भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी की भूमिका जो शेयरिंग है उसमें कम से कम 25 से लेके 30% जीडीपी में इनकी भागीदारी होगी। तो आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने महत्वपूर्ण मैगजीन ने जो सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है एसबीआई को, उसमें ये कारण रहे हैं जो मैं पूर्व में बताया कि कंज्यूमर फ्रेंडली स्कीम, लाल फीताशाही से मुक्ति और आम जनता के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए उनके हितैषी जो बैंकिंग कार्यक्रम है उसको अपनाया है। आज सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है भारतीय स्टेट बैंक और उसका जीडीपी के बारे में बताया मैं, मार्केट कैप के बारे में बताया मैं, लगभग $100 बिलियन की है। और आज जो भारत में एसबीआई का एक शाख है, उस शाख का कारण भी एसबीआई के जो कार्य हैं और लोगों के प्रति जो संवेदनशीलता है ये रही है। यहाँ पे चर्चा का कारण ये है कि एसबीआई के तारीफ करना नहीं है। आज चर्चा का कारण ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एसबीआई में सरकार की भागीदारी 57.5% है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। तो सार्वजनिक संस्थान भी अगर अपने पूर्ववर्ती लाल फीताशाही कार्यों से और कंज्यूमर के प्रति संवेदनशील बने और लोक हितैषी कामों के प्रति अपने आप को स्थापित करें, तो जो नवरत्न की बात किया जाता है भारत में, और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान ही नवरत्न हैं और वो नवरत्न बन सकते हैं और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके मिसाल अभी जो मैगजीन ने स्वीकार किया है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के भी संस्थान आज के प्रतियोगी युग में आगे बढ़ सकते हैं और भारत के अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और आगे निभाएंगे, जैसे एसबीआई ने अपने आप में सुधार किया है। तो आज इतने बड़े मैगजीन ने जो विश्व के श्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है, तो इसके बारे में भी मीडिया में चर्चा होनी चाहिए और लोगों को भी जानना चाहिए कि कोई भी संस्था अगर
संवेदनशील हो जाए लोगों के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, तो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, अपने साख को स्थापित कर सकता है और एक सार्वजनिक क्षेत्र के होने के बावजूद देश के महत्वपूर्ण व्यावसायिक औद्योगिक संस्थान बन सकती है। इसका मिसाल है एसबीआई। तो आज एसबीआई के बारे में हमने चर्चा किया और एक सार्वजनिक संस्थान भी कैसे लोक संवेदना से जुड़ सकती है, देश के विकास से कैसे जुड़ सकती है, देश के विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया। आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।